गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं एरोनीस, जो पीबी शैली की एक एलेजिक पोएम है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम पीबी शैली की शॉर्ट बायोग्राफी से। शैली का जन्म 4 अगस्त 1792 को और मृत्यु 8 जुलाई 1822 को हुई थी। शैली को प्रोमिनेंट इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स में से एक गिना जाता था। इनके बेस्ट नोन वर्क्स में शामिल हैं ओजिमेंडिस 1818, ओ टू द वेस्ट विंड 1819, 1819, टू अ स्काईलार्क 1820, एडोनिस 1821, फिलोसॉफिकल एसे इनका द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म 1811 में लिखा गया था। इनका पॉलिटिकल बैलेड द मास्क ऑफ एनार्की 1819 में। इनका मेजर वर्ड्स ड्रामा द सेंसी 1819 में आया था। लॉन्ग पोएम्स में अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड 1815 में आया था। जूलियन एंड मडालो 1819, प्रोमेथियस अनबाउंड 1820 में आया था और इनका मास्टरपीस हेलास 1822 में आया था। और फाइनल और अनफिनिश्ड वर्क द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ 1822 में लिखा गया था। तो हम अब डिस्कस करेंगे एरोनीस पोएम के बारे में, जो कि एक एलेजी है ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। एडोनिस एक मिथिकल कैरेक्टर भी है और इस पोएम का एडोनिस जॉन कीट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडोनिस 1821 एक एलेजिक पोएम है जो 55 स्पेंसरियन स्टैंजाज में लिखी गई है। स्पेंसरियन स्टैंजा क्या है? एडमंड स्पेंसर ने इस स्टैंजा फॉर्म को इन्वेंट किया था अपनी एपिक पोएम द फेरी क्वीन के लिए, जो लिखी गई थी 1590 से 96 तक 6 पार्ट्स में। स्पेंसर स्टैंजा के ईच स्टैंजा में 9 लाइन्स होती हैं, जिसमें से 8 लाइनें आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं और लास्ट और 9th लाइन अलेक्जेंड्रियन या आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है। स्पेंसरियन स्टैंजा की राइम स्कीम ए बी बी सी और सी होती है। टोटल 9 लाइन्स होती हैं। एडोनिस पोएम में शैली जॉन कीट्स की मृत्यु का शोक मनाते हैं। शैली ने अपनी पोएम एडोनिस आधारित की है एक दूसरी पोएम जो लिखी गई थी सिसिलियन ग्रीक पोएट बायन के द्वारा, जिसका नाम है लेमेंट फॉर एडोनिस। लेमेंट फॉर एडोनिस का एडोनिस एक ब्यूटीफुल यूथ था जिसको किसी जंगली सुअर ने मार दिया था। इस पोएम में जॉन कीट्स को शैली एडोनिस कहते हैं, जिस तरह से उस जंगली सुअर ने उस पोएम लेमेंट फॉर एडोनिस को मारा था, उसी तरह कीट्स की मृत्यु शैली ये मानते हैं और बायरन भी मानते हैं कि इनकी मृत्यु क्रिटिसिज्म की वजह से हुई थी। लेकिन जॉन कीट्स डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जॉन कीट्स की मृत्यु ट्यूबरकुलोसिस के कारण हुई थी। लेकिन शैली और बायरन का मानना था कि was hastened by continuous long and violent attack in quarterly review on Keats's poem Endymion। शैली मानते हैं कि क्वार्टरली रिव्यू, जो कि एक पीरियोडिकल है जिसकी स्थापना यानी कि जिसका फाउंडेशन 1809 में किया गया था लंदन पब्लिशिंग हाउस जॉन मरे के द्वारा, और इसका पब्लिकेशन बंद हुआ था 1967 में। शुरुआत में इसका नाम क्वार्टरली रिव्यू का नाम लंदन क्वार्टरली रिव्यू था। शुरुआत में एडिनबर्ग रिव्यू के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए क्वार्टरली रिव्यू की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसके फर्स्ट एडिटर थे
विलियम गिफोर्ड, जिसको अपॉइंट किया था जॉर्ज कैनिंग ने, जो उस समय फॉरेन सेक्रेटरी थे और बाद में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर भी हुए थे। क्वार्टरली रिव्यू में अर्ली कंट्रीब्यूटर्स में थे जॉन विल्सन क्रोकर, सर जॉन बैरो, पोएट लरियट रॉबर्ट सडे भी थे, पोएट नॉवलिस्ट वॉलकॉट, इटालियन एग्जाइल हुगो, फॉस्कोलो, गॉथिक नॉवलिस्ट चार्ल्स रॉबर्ट मैथुरिन और एसेइस्ट चार्ल्स लैम्ब भी क्वार्टरली रिव्यू के कंट्रीब्यूटर थे। तो इस पोयम में शेली कहते हैं क्वार्टरली रिव्यू में कीट्स की पोयम एंडेमियन पर, जो 1818 में लिखी गई थी, जो भी क्रिटिसिज्म यानी कि जो वायलेंट अटैक हुआ था उन पर, उनकी पोयम पर, उसी के कारण जॉन कीट्स की मृत्यु हुई थी, ऐसा शेली का मानना था। अपने प्रीफेस में शेली यह मानते हैं कि द रिव्यू में हैव बीन रिटन इन अ काइंड ऑफ ब्रूटल इग्नोरेंस ऑफ इट्स पॉसिबल इफेक्ट। शेली का मानना है कि क्वार्टरली रिव्यू में जो भी शेली की कीट्स की पोयम एंडेमियन के बारे में जो भी रिव्यू लिखा गया था वो ब्रूटल इग्नोरेंस था, उस पॉसिबल इफेक्ट को जाने बगैर कि कीट्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और अल्टीमेटली उनकी मृत्यु हुई शेली के हिसाब से। द रिव्यूअर हैड बिहेव लाइक अ सैवेज एनिमल द वाइल्ड बोअर, जिस तरह से ग्रीक सिसिलियन पोएट बायन ने लेमन फॉर एडोनेस पोयम लिखी थी, जिसमें एक वाइल्ड बोर ने सेंट्रल कैरेक्टर एडोनेस को मारा था। उसी तरह शेली की पोयम एडोनेस में शेली मानते हैं कि जिस भी रिव्यूअर ने कीट्स की पोयम एंडेमियन के बारे में रिव्यू लिखा था, वो रिव्यूअर ने ऐसा व्यवहार किया था जैसे कि उस सैवेज एनिमल ने उस पोयम में किया था। यही कारण है कि शेली ने टाइटल का पोयम का टाइटल एडोनेस लिया है। जिस तरह से एडोनेस को वहाँ पर वाइल्ड बोर ने मारा था, शेली मानते हैं कि रिव्यूअर के रिव्यू ने कीट्स की पोयम पर जो रिव्यू दिया था, उस क्रिटिसिज्म ने कीट्स की जान ली। कीट्स हिमसेल्फ वाज नॉन पॉलिटिकल इन हिज पोएट्री। चूँकि कीट्स नॉन पॉलिटिकल थे अपनी पोएट्री के बारे में, वो एक किसी पॉलिटिकल मोटो से नहीं लिखते थे अपनी पोएट्री, लेकिन वो ले हंट, जो एक पेरियोडिकल भी लिखते थे, द एग्जामिनर, उनके क्लोज फ्रेंड थे। अब ले हंट लंदन रेडिकल्स के लीडर थे और कीट्स उनके मित्र थे। तो यही कारण हुआ कि कीट्स की पोएम एंडेमियन पर इतना फेरोसियस अटैक किया गया क्वार्टरली रिव्यू में। तो इट वाज काइंड ऑफ पॉलिटिकल वार बिटवीन टू पार्टीज, टोरी एंड radicals, Tory or Whigs. Quarterly Review was the mouthpiece of most right-wing political opinion in ब्रिटेन। क्वार्टरली रिव्यू राइट विंग की पार्टी का माउथपीस था। शेली खुद भी एक प्रोनाउंस्ड रेडिकल थे, लेहन रेडिकल थे, शेली रेडिकल थे, लेकिन कीट्स वाज नॉन पॉलिटिकल इन हिज पोएट्री। कीट्स की पोएट्री में जो भी पोएट्री वो लिखते थे उसका पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होता था। अ बिटर अपोनेंट ऑफ क्वार्टरली रिव्यू, शेली क्वार्टरली रिव्यू के अपोनेंट भी थे। द पोयम मोन्स द डेथ ऑफ कीट्स, पोयम एडोनेस, शेली द्वारा लिखी गई एडोनेस कीट्स की मृत्यु का शोक मनाती है, इनके क्रिटिक्स पर अटैक करती है और सेलिब्रेट्स हिज इमोर्टैलिटी, और उसके शेली के कीट्स के अमरत्व यानी कि इमोर्टैलिटी
को सेलिब्रेट करती है। तो दिस वाज अबाउट द पोएम एडोनिस रिटन बाय पीबी Shelley on the death of John Keats, his friend. Okay, I think that is all about this poem. So let us meet in the next lecture. Till then, bye bye.